Hello everyone, it's Suman. Today we will discuss Day 1 Chapter 1 The Living World. In short मैं एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी. टॉपिक वाइज टॉपिक आपके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये बेसिकली ये चैप्टर उन बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से, किसी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, किसी का या एम्स का, उन सभी के लिए, क्योंकि सभी का सिलेबस एक ही होता है. ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें ये चैप्टर आ रहा है एंड ऑल स्टेट बोर्ड. ठीक है, ये है हमारा चैनल स्टडी पॉइंट्स, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड मीन्स लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है. ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस. बायोलॉजी एक फॉर्म है साइंस का. ठीक है, लाइफ फॉर्म है जिसको हम लिविंग प्रोसेस बोलते हैं. तो लिविंग, व्हाट इज लिविंग? लिविंग होता क्या है? अभी तक हमने जाना है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस, एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी क्या हैं? फीचर हैं. किस चीज़ के? लिविंग ऑर्गेनिज्म के. बट एनसीईआरटी की लाइन, अब आप क्लास 11th में आ गए हो या किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है. ग्रोथ हमने फिक्स करके रखा है. ग्रोथ होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है भी या नहीं, डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक. लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको बेसिकली करना क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में अगर आप ये करते हो, डिवाइड करते हो, तो फिर आपको दो पार्ट्स में, एक में डिफाइनिंग कैरेक्टर इसका पढ़ना होता है और एक में इसकी डिफाइनिंग फीचर. डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शन की केसेस होते हैं बट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सेप्शन की केसेस नहीं मिलते हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन पे. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी बुक ज़रूर लेके बैठो ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे. चैप्टर करवाने के बाद मैं इस चैप्टर की एमसीक्यू भी करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी एमसीक्यू होंगी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको सारे एमसीक्यू करवा दूँ. तो आगे बढ़ते. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्वेन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. मास बढ़े या कैरेक्टर, मास इंक्रीज हो या नंबर आर सेल बढ़े, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं. अगर आपकी ग्रोथ ऑफ सेल हो रहा है तो ये भी तो ग्रोथ ही है, या फिर आपकी हाइट बढ़ रही है तो ये भी ग्रोथ ही है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो आर नंबर ऑफ सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो सेल डिवीजन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रो बोलते हैं. ग्रोथ इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो थ्रू आउट लाइफ, जब तक लाइफ होती है तब तक प्लांट्स ग्रो करते हैं. बट ग्रोथ इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें अप टू अ सर्टेन एज, एक एज के बाद फिक्स हो जाता है हमारा हाइट. ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं होता है. इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ए ग्रोथ. बॉडी मास को कंसीडर करते हैं ग्रोथ. ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ होता है बट एक सर्टेन एज. आप 13-14 साल के हो गए हो या 15 साल के हो गए हो तो आपकी हाइट फिक्स है. आप फिर से बच्चे 2 साल के बच्चे में नहीं जा सकते या 4 साल के में नहीं जा सकते. ना ही आप जैसे 2 साल में आप थोड़े छोटे होंगे, 4 साल में इतने, फिर उसके बाद इससे एक सर्टेन पीरियड पे आके ये रुक जाता है. ठीक है, तो ये होता है एनिमल्स में. ठीक है, बट प्लांट में जब तक प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, जब तक उनमें लाइफ है तब तक उनमें जो लीफ है वो फॉर्म हो रहा है. लीफ फॉर्म हो रहा है, एक लीफ सूखा, दूसरा लीफ फिर से ग्रो कर रहा है. जब तक उनमें लाइफ है तब तक तो वो ग्रो करते रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं थ्रू आउट, जब तक लाइफ रहेगी ट्री में तब तक वो ग्रो करते रहेंगे. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो ग्रो. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑल्सो ग्रो करते हैं. आप पूछोगे कैसे? अगर एक हम सैंड माउंटेन ले लें तो उसमें धीरे धीरे धूल जमती जाती है और वो धीरे धीरे और बड़ा होते जाता है. ग्रोथ तो उनमें भी हो रहा है, किसी और प्रोसेस से हो रहा है बट ग्रोथ तो उनमें भी हो रहा है. ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जब ग्रो हो रहा है एट ए सरफेस. ठीक है, सो हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग फीचर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. नेक्स्ट हम देखते हैं. उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में आता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता है क्या है? पहले रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन. अगर आप देखें
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आप अमीबा को ही देख लीजिए, ठीक है। अमीबा को आप देखें तो वो ग्रो करता है, अमीबा ग्रो कर रहा है, तो अमीबा ग्रो करता है इस फॉर्म में, इसमें न्यूक्लियस आ गया, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो पार्ट्स में, तो इसमें ये ग्रो भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया अमीबा, तो ग्रो करता है, ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन, दोनों को हम एज ए सेम ही मानते हैं, क्योंकि सेम प्रोसीजर से ग्रो, उसी को ग्रोथ भी बोलते हैं और उसी को रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, हम लोग में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं या इंसेक्ट्स ही नहीं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? नॉट एट ऑल, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो सिर्फ एक कैरेक्टर उनमें नहीं है। वो कौन सी कैरेक्टर है? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमारी एनसीईआरटी ने यहाँ ये डिक्लेयर कर दिया, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्टली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ a chemical reaction which is a consist में began made and change into a same other biomolecules, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें किसी ना किसी तरह से रिएक्शन होते रहता है, जैसे कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस चलते रहता है, कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर इनर आउटर दोनों, इनर प्लेस, ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर लिविंग सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर भी होते रहते हैं और हमारे बॉडी के बाहर भी होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी, जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अब होता है क्या? मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म होते हैं जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे आपने खाना खाया, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन सभी कुछ है, आपने उसको ब्रेक डाउन किया, ये पहले आपने चबाया उसको, उसके बाद फिर आपके फूड पाइप में गया, फिर डाइजेशन स्टमक में जाने के बाद भी वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब एक छोटे से टुकड़े को आपने कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि इट्स सिंपल वंस, उसको हमने सिंपल फॉर्म में ला दिया, उसमें प्रोटीन है उसको अलग कर दिया, फैट है उसको अलग कर दिया, विटामिन है उसको अलग कर दिया। तो एग्जांपल क्या है? डाइजेशन प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है कॉम्प्लेक्स, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। एनाबॉलिज्म होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपलर मॉलिक्यूल में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइंट करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइंट करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। तो इसका एक एग्जांपल हो गया एटीपी, जैसे कि आपने खाना खाया, आपकी शरीर में विटामिन, प्रोटीन, फैट, सभी तरह के सब्सटेंस है, तो वो सभी मिलके आपको क्या दे रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एटीपी फॉर्म में मिलता है आपको बॉडी को। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपने क्लास 8 में इससे पहले भी पढ़ रखा है, यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, लाइफ की शुरुआत ही होती है सेल से। तो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए वन और मोर सेल, कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो या वो तो एक सेल से बने हुए हैं, या हम लोग हैं तो हम लोग मल्टीसेलुलर से बने हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारे एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि इट्स इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस क्या होता है? जस्ट वेट, कॉन्शसनेस, इट्स इज एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो सेंस कर पाते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को एंड अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकली, पॉल्यूशन, इटीसी। हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अभी किसी ने कुछ बोला तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दी, मैंने भी उसको पलट के जवाब दिया। तो ह्यूमन ये कर सकते हैं, ठीक है। और एनिमल्स अगर कोल्ड, ठंड की जगह पे, ठंड के प्लेस पे हैं, तो उनको भी ये वार्म प्लेस पे जाना होता है, तो वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को मोमेंटम करते हैं, तो उनमें भी ये कॉन्शसनेस होती रहती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर और सराउंडिंग इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंसस जो है एक डिफाइनिंग फीचर है किस चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। एक्सेप्शन, एक इसमें एक्सेप्शन मैंने इससे पहले आपको बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप में होते हैं, एक कैरेक्टर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड डिफाइनिंग। अगर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होती है बट डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शन होती है इन केस ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप के मतलब एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोमा पेशेंट में कॉन्सेंसस होता है या नहीं, या कोमा पेशेंट लिविंग है या नहीं। हाँ वो लिविंग है बट ये एक्सेप्शन केस में है क्योंकि वो किसी चीज़ को फील नहीं कर पाते, हम उन्हें वेंटिलेटर पे रखते हैं, वो उनमें लाइफ है बट हम उनके बॉडी का जितना भी प्रोसेस है मतलब जितना भी प्रोसीजर है मेटाबॉलिज्म जितना है हम बॉडी के बाहर करते हैं, तभी हम उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो कोमा पेशेंट क्या है, एक एक्सेप्शन है। सेकेंड हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कितने, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी। जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे हम उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो कितने प्रेजेंट हैं, द नंबर ऑफ स्पीसीज जितने डिस्क्राइब किए गए हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ आइडेंटिटी, इसी में आपको पढ़ना है। सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी मतलब कोई भी डाइवर्सिटी है हम उसको, कोई भी स्पीसीज है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक। तो इसको हम लैटिन में लिखते हैं, लैटिन सिस्टम है। अरेंजमेंट करते हैं हम किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। अभी हम लोग हैं ह्यूमन बट हम लोग को एनिमलिया में रखा गया है, ठीक है। कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, ये किससे मिलता जुलता है उसको उसी कैटेगरी में पुट आउट करते हैं। सिस्टम नेचर इज ए बुक राइट बाय द लीनियस, सिस्टम नेचर एक बुक है जो लिखा गया है लीनियस से, लीनियस ने लिखा है, ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग, इट्स इज स्टैंडर्डाइज्ड इज द इट्स इज जस्ट अ वेट, सॉरी थोड़ा ये यहाँ पे मिस हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता देन ये होता, तो मैं लाइन बाय लाइन ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, देन नोमेनक्लेचर देखते हैं। किसी भी डाइवर्सिटी, किसी भी स्पीसीज को हमने लिया, इट्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। किसी भी डाइवर्सिटी को अगर हम देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, इंटरनल देखते हैं, एक्सटर्नल देखते हैं, देन हम उसके सेल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद फिर हम उसमें इकोलॉजी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं। आइडेंटिफिकेशन इट्स इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट्स नेमिंग इज ए पॉसिबल, हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इसमें नाम, कौन सा नाम सुटेबल होगा, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन करते हैं वो कौन से ग्रुप में आता है। इट्स इज ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंशन कैटेगरी टेक्स्टा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, हम उसका नामकरण कर क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनके कैरेक्टर पे। नेक्स्ट हमारा ऊपर आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक नेमिंग प्रोसेस होता है। इट्स इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ द नेम ऑर्गेनिज्म सच दैट द एन ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम एंड नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर होता है नेम, हम किसी भी चीज़ का किसी भी डाइवर्सिटी के स्पीसीज का हम नेमिंग करते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा मैंगो, मैंने मैंगो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने उसको कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफाई किया, क्लासीफाई किया, उसके बाद फिर नाम तो देना ज़रूरी है। हाँ नाम एक ऐसा नाम दिया जाता है, अभी आप इंडिया में हो तो आप उसे मैंगो आम बोल रहे हो, बट ऑल ओवर वर्ल्ड जो अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाए, रिसर्च सेंटर जाएँ, तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या उस एक कॉमन नाम जिससे सभी जानते हैं, जिससे सब
तो वो एक नाम हो जाता है, जैसे कि मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ, अब देखते हैं ये सिस्टम लाया किसने। दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। दो कंपाउंड से अगर नाम बनते तो हम उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज प्रपोज बाय लिनियस, इसको भी प्रपोज किया था लिनियस ने। इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट ही कर लो आप लोग। बॉटनिकल नेम आर बेस्ड ऑन दी रूल इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नेम जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं रूल ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म और एक इसकी फुल फॉर्म, ये आप नोट कर दो, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन ICBN, और इसी की जगह ICZN लगा दिए तो फिर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी। साइंटिफिक नेम आर लैटिन, राइट इन इटैलिक। अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम उसको इटैलिक में लिखते हैं, अगर हम हाथ से लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रूल क्या है किसी भी साइंटिफिक नेम का लिखने का। तो द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो जीनस नेम होते हैं, जेनरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज नेम, स्पेसिफिक। जो फर्स्ट वर्ड होते हैं उसको हम जीनस नेम बोलते हैं, जेनरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड स्पेसिस होते हैं उसको स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। जैसे कि होमोसेपियन, तो होमो हो गया आपका रिप्रेजेंट किया जाता है जीनस नेम से, सॉरी होमो रिप्रेजेंट किया जाता है जीनस नेम से, एंड स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड स्पीसीज नेम, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या आता है। The genus names start with the capital letter and species name start with small letter। अगर हम जीनस नेम लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ लिखा गया है होमोसेपियन, तो H यहाँ पे कैपिटल है, उसके बाद बाकी सारे स्मॉल हैं। और स्पेसिस नेम जब भी लिखते हैं तो हम उसको कम्प्लीटली स्मॉल से ही लिखते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ ऑर्थर इज इन वेरिड फॉर्म्स। अगर हम किसी चीज़ का किसी भी डाइवर्सिटी में किसी भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो उसमें ये साइंटिफिक का नाम लिखते हैं जो जिस साइंटिस्ट ने उसका डिस्कवरी किया है। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा हम बोलते हैं, ठीक है, बट मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका डिस्क्राइब किसने किया था, लिनियस ने किया था। तो हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम लगाते हैं। ये हो गया आपका जीन, ये हो गया स्पेसिस, और ये हो गया आपका साइंटिस्ट का नाम। इस इंडिकेट दी स्पेसिस, ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया था। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व इन हायरार्की स्टेप्स विच स्टेप रिप्रेजेंट इन टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाई किया जाता है, जैसे कि किसी भी स्पेसिस को हमको कौन से ग्रुप में रखना है, कैसे रखना है, तो वो हम टेक्सोनॉमी कैटेगरी में ही जानते हैं। ऑल कैटेगरीज आर टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमी हायरार्की। जितने भी कैटेगरी हैं उसमें टेक्सोनॉमी हायरार्की लगा के कंस्टिट्यूटली एक सेपरेटली रखते हैं। इच कैटेगरी रिप्रेजेंट इन इच कैटेगरी इस कैटेगरी रिप्रेजेंट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी कैटेगरी में किसी सामान को रखते हैं, उस कैटेगरी में जितने भी स्पीसीज हैं वो सभी सेम कैरेक्टर, सेम आइडेंटिफिकेशन लगभग सेम रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द पार्टिकुलर इज कॉल्ड ए टैक्सा। एग्जाम्पल फॉर क्लास मैमेलिया। अगर हम क्लास की बात करें तो जैसे हम लोग का क्लास है मैमेलिया, हम लोग भी होमोसेपियन भी मैमेलिया के ग्रुप में आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखो स्पेसिस इट्स इज ए ग्रुप रिलेटेड टू दी क्लोजली, ये सबसे क्लोजली होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्लीट नेम लिखा है होमोसेपियन, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं जीन इट्स इज एप्रीगेट क्लोज टू रिलेटेड स्पेसिस, ये स्पेसिस के क्लोजली होते हैं। इसमें जैसे मैंने होमोसेपियन लिखा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होमो, तो ये क्या हो गया होमो, जीन हो गया। होमोसेपियन स्पीसीज का नाम है, और जीन हो गया होमो, और फैमिली हो गया होमिलिडा, और ऑर्डर हो गया प्रिमिटा, और क्लास हो गया मेमेलिया, एंड फाइलम क्लोरा, और किंगडम एनिमलिया। इसमें एक चीज़ समझने वाली है, एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये फाइलम जो होते हैं, ठीक है, ये फाइलम होते हैं इन केस ऑफ एनिमलिया। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लांट्स की प्लेस पे
प्लांट्स में अगर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डिवीजन, तो यहाँ पे आ जाता है डिवीजन। प्लांट्स के केस में डिवीजन होता है और एनिमेलिया के केस में फाइलम होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास, इट्स इज असेंबल टू द रिलेटेड ऑर्डर। ये रिलेटेड होता है ऑर्डर में, ऑर्डर के क्लोजेस्ट होता है प्रेमेटा, प्लेस्ड इन ए कॉल्ड मेमेलिया, ठीक है। फाइलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइलम जो होते हैं वो डिवीजन होने के बाद इन केस ऑफ एनिमेलिया इसको डिवीजन हम बोलते हैं, और सॉरी इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में हम इसको डिवीजन बोलते हैं, और फाइलम के केस में हम इसको फाइलम में जब होते हैं तो हम इसको एनिमेलिया में रखते हैं, ठीक है। किंगडम होते हैं एसेंशियल रिलेटेड टू फाइलम, इट्स इज द हाईएस्ट कैटेगरी, ये एक हाईएस्ट कैटेगरी है। इसमें एग्जांपल जैसे कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंगी, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इस सब के बारे में। अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विच दे आर कैटेगराइज, ऑर्गेनिज्म जिसको कैटेगराइज किया गया। मैंने ह्यूमन के बारे में तो अभी बताया था, अब मैं इसके बारे में बता, मैंगो के बारे में। मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, बट जब स्पेसिस नेम लेते हैं तो इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, और फैमिली एनहार्डी, और ऑर्डर स्पेंडल्स, और ये क्लास कौन से डाइकोटोलेडल। देखो ये दो कैरेक्टर, ये दो जो हैं ये प्लांट के हैं, और ये दो जो हैं ये एनिमल्स के हैं, ठीक है। और फाइलम, तो प्लांट्स के केस में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन लेके एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और किंगडम कौन सी किंगडम में, प्लांटी, ठीक है। चलो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ते हैं हर्बेरियम, इट्स इज स्टोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स स्पीसीज ऑफ देयर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड preserved on the seat of arrange according to the universal accepted classification। हम हर्बेरियम में, हर्बेरियम सीट में हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, ड्राई, रिस्पॉन्स, प्रेशराइज्ड, प्रिजर्व करके रखते हैं। एक सीट होती है, जैसे आपने कभी रोज़ लिया था किसी टाइम में और उसको बुक के अंदर डाल दिया, बुक के अंदर डालने के बाद आपने कुछ टाइम के वो डेट और टाइम, किसने कलेक्ट किया, कब हुआ, ये सभी के साथ उसमें हर्बेरियम सीट में रखा जाता है। हर्बेरियम सीट लेवल इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा, प्लेस, कलेक्टर, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम। उसके बॉटनिकल नेम आपने रोज़ का रखा है तो फिर उसके बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली, कलेक्टर नेम, और किसने कलेक्ट किया उसको, डेट, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन हर्बेरियम सीट में होते हैं, जो कि आप भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, दिस इज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग द कलेक्ट लिविंग प्लांट्स आर रेफर एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग, उसमें डेड, उसमें हर्बेरियम सीट में हम डेड प्लांट्स को ये स्टडी कर पा रहे थे, बट इसमें हम लिविंग प्लांट्स को हम रेफर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं इस प्लांट्स लेवल विद द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। सभी प्लांट्स को लेवल्ड किया जाता है बॉटनिकल नेम और फैमिली से। और फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन इंग्लैंड, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है इंडिया में, और एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम की अगर हम बात करें, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टडी फॉर द डेवलप। इसमें इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, डेड प्लांट्स एनिमल्स हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। एक म्यूजियम होता है जिसमें कलेक्टर होते हैं, जैसे आपको किसी ह्यूमन का ब्रेन रखना है तो आप उस केमिकल लिक्विड में आप उस ह्यूमन का ब्रेन रख सकते हो कंटेनर में, तो वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन कंटेनर जार प्रिजर्व ड्राई एंड स्पेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी भी स्पेसिस को आप रख सकते हो, फिर वो एनिमल्स के हो या प्लांट्स के हो। नेक्स्ट हम आते हैं इंसेक्ट प्रिजर्व। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है बॉक्स, वो जब मर जाते हैं इंसेक्ट्स तो फिर उसको कलेक्ट किया जाता है और उनको पिनिंग करके लगाया जाता है ताकि आप वहाँ आओ तो देखो। उसके बाद में स्टफिंग लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, किसी भी कोई भी एनिमल्स, बड़े पक्षी हैं, पेंगुइन है, वो डेथ कर मर गई तो फिर उसको उसके शरीर के अंदर का जितना भी है सब निकाल के उसके अंदर भूसा डाल के वहाँ पे रखा जाता है। कलेक्टर ऑफ एनिमल स्केल्टन भी रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन प्रोटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क में लाइव वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है
ह्यूमन केयर में, ठीक है। इट्स हेल्प टू लर्न अबाउट दी फूड हैबिटेट एंड उसके फूड हैबिटेट्स एंड बिहेव के बारे में जानने के लिए, ठीक है। की होते हैं, इट्स इज ए डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टर जनरल इन पेयर कॉल्ड ए कॉपलेट। It is each couplet has two opposite option of early delete। कॉपलेट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इसके एक्सेप्टर एंड अदर आर रिजेक्टर, ठीक है। इच स्टेट आर की इज कॉल्ड लेड। की को हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, बस हम लोग का खत्म होने वाला चैप्टर, फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफिक्स एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा इज एक्चुअली अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया। फ्लोरा में हम अकाउंट हैबिटेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट स्पीसीज के बारे में जानते हैं। मैनुअल आर द रिकॉर्डेड कंटेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन डिफिनीशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मॉर्फोलॉजिकल इज द रिकॉर्ड ऑफ द कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टेकिंग टेक्सचर। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि ख़त्म हो चुका है। हमने सभी कुछ को कवर किया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, कैरेक्टर देखा। कैरेक्टर में क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा, ग्रोथ देखा जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेन्स, ये सभी क्या, ये तीन क्या थे, डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद मैंने देखा टेक्सोनॉमी में स्पीसीज, सबसे नीचे स्पीसीज होता है, फिर जीन होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, फिर फाइलम होता है, फिर किंगडम होता है। फाइलम केस ऑफ एनिमेलिया होते हैं, बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फाइलम नहीं, डिवीजन होता है। फिर सेकेंड हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देखें तो फिर आइडेंटिफिकेशन होते हैं, नॉमेनक्लेचर होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं एंड टेक्सोनॉमी होते हैं, ठीक है। देन हमने देखा टेक्सोनॉमी 8 जिसमें हर्बेरियम सीड्स के बारे में मैंने जाना, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम की। तो दैट्स ऑल, आज का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसके एमसीक्यू में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ लिंक भी दिया हुआ है और आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो। अगर ऐसे ही मोर वीडियो आपको और भी चाहिए, बीएससी नर्सिंग, नीट, किसी भी बायोलॉजी पर्पस से किसी भी तरह के आपको नोट्स या फिर क्लासेस के एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू।